हाय व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निफाई। तो अब इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है डिसाइल। ठीक है, और डिसाइल को हम डिस्कस करेंगे इन द केस ऑफ ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा क्या होता है? जिसमें हमारे पास जो डेटा है किसी कैटेगरी में या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड हुआ होता है। ठीक है, ग्रुप्ड होता है डेटा। ठीक है, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में वो था अकॉर्डिंग टू अनग्रुप डेटा। तो जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप इजीली जाकर देख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि डिसाइल होता क्या है। अब इसमें हम ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारे पास डी ऑफ जे इज इक्वल टू एल प्लस एच बाय एफ इंटू जे एन बाय 10 माइनस सी एफ है। सी एफ इसमें हमारा क्या है? हम ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें जो भी वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं उनको देख लेते हैं कि वो क्या डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो एल जो है वो हमारे पास क्या है? लोअर बाउंड्री। आप इसको लोअर क्लास बाउंड्री भी कह सकते हो। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ डिसाइल क्लास। जो भी हम डिसाइल क्लास कंसीडर करेंगे ना, उसकी लोअर बाउंड्री जो है उसको हम कहेंगे एल से रिप्रेजेंट करेंगे। एच जो है हमारे पास, एच इज द क्लास विड्थ। तो एच हमारी क्लास विड्थ हो जाएगी। एफ क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसाइल क्लास। जो भी हमारी डिसाइल क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को हम एफ कहेंगे। और सी एफ क्या है? दैट इज द cumulative frequency बिफोर डिसाइल क्लास। जो भी हमारी डिसाइल क्लास होगी उससे ऊपर वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी ना, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में, दैट विल बी द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बिफोर डिसाइल क्लास। ओके हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जो जे एन बाई 10 है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट डिसाइल पोजिशन इन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमारी जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें डिसाइल की क्या पोजीशन बन रही है, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके हो गया। अब हम एक सिंपल सा डेटा सेट लेते हैं और उसमें हम फाइंड करते हैं कि हमने ये कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है और कैसे उसको फाइंड करना है अपने डिसाइल को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने फाइंड करना है D4। ओके, हमने इसको फाइंड करना है। तो अब हम अपना डेटा सेट लिख लेते हैं। हमारे पास सिंपल जो है क्लास इंटरवल गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके बाद हमारे पास कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, जिसको हम सी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके हो गया। अब हम यहाँ पे अपना डेटा सेट लिखना है। 0 से 10 गिवन है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 और 40 से 50। अब इसके आगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है? 5, 8, 12, 15, 10, 5, 13, 25, 40, 50। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं। ये हमारा डेटा सेट है सिंपल सा। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? फर्स्टली वी विल फाइंड जे एन बाय 10। ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है। दैट विल बी, ये हमारा क्या होगा? डिसाइल की पोजीशन होगी। अब इसमें हमने एक चीज़ नोट कर लेनी है कि हमारा एन जो है वो 50 है, क्योंकि जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ना वो सम होती है फ्रीक्वेंसी का। जैसे ये 5 है तो ये एज इट इज आ जाएगा। 13 कैसे आया? 5 प्लस 8 जो है 13 है। उसके बाद हमारे पास 13 प्लस 12 25 है। तो ये जो टोटल 50 है ना, दैट विल बी एन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है? हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं कि हमने कौन सी टर्म को देखना है इस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो हमारे पास जे क्या है? यहाँ पे हमने 4 फाइंड करना है। ठीक है, जे विल बी 4। और एन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ रोज। ये एन जो हमारे पास ये है टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज 50। 4 इंटू 50 बाय 10। ओके हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा 20th टर्म। अब ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसमें 20 कौन सी जो रो है उसमें लाई कर रहा है? यहाँ पे 5 तक वैल्यूज हैं, यहाँ पे 13 तक है, यहाँ पे 25 तक है। लाइक 14 से लेकर 25 तक वैल्यूज जो हैं वो इस वाले कॉलम में लाई कर रही हैं, इस कॉलम में, इस रो में लाई कर रही हैं। ठीक हो गया। तो दिस विल बी आर डिसाइल क्लास। ओके हो गया। अब हम इसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले एल लिखना था। एल क्या है? लोअर बाउंड्री ऑफ द डिसाइल क्लास, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, एच हमारी विड्थ है, मीन 30 माइनस 20 करोगे तो क्या आ जाएगा? 10। दैट विल बी क्लास विड्थ। और एफ जो है फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की, तो एफ हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर डिसाइल क्लास क्या है? 13। तो सी एफ इज इक्वल टू 13। ओके हो गया। अब आपने सिंपल ये वैल्यूज जो है अपने डेटा सेट में पुट करनी है, अपने फॉर्मूला में पुट करनी है, और आप अपना जो डिसाइल आपने D4 फाइंड करना है वो निकाल लोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे D4 इज इक्वल टू 20 प्लस 10 बाई 12 इंटू
20 माइनस 13 इज इक्वल टू 20 प्लस 10/12 इंटू 7, ओके हो गया, इज इक्वल टू D4 20 प्लस 5.83। तो हमारा D4 क्या निकल आएगा 25.83। सो ये हमने अपना D4 निकाल लिया है। सो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि हमने ग्रुप डेटा के केस में अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इस तरह के इंटरवल्स गिवन हो तो उसके केस में हमने कैसे डिसाइड फाइंड करना है। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।